अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे फैमिली वीज़ा में एक अहम आसानी के बारे में। उसके बाद पेंशन के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो 2024 से रिलेटेड है। इसके बाद इंग्लैंड वर्क परमिट कानून में एक अहम तब्दीली की गई है। इसके साथ साथ 1 लाख पाउंड या 1 लाख यूरो जीतने का एक मौका है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नई रिपोर्ट शाया की गई है जो मसलसल स्पेन ख़तरे में है, वो कौन सा ख़तरा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ है, इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड न्यूज़ है, 1 लाख पाउंड या यूरो जीतने का जो मौका है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, और स्पेन की नई रिपोर्ट जो शाया हुई है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, ये चारों न्यूज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन जैसे आप ओपन करेंगे, सबसे ऊपर आपको 3 लिंक मिलेंगे, जो चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 और तीसरा लिंक आपको मिलेगा जो देश प्रदेश विद अली का फ़ैन पेज है फेसबुक पे, उसका लाजमी तौर पे उसको भी जाके फॉलो करें और इन चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे काफ़ी अहम वीडियोस आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें इन्फो टीवी जो है, जो पहला लिंक है चैनल का, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के जवाबात मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो मुख्तसर है, 2 से 3 मिनट में मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चंस है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो फैमिली वीज़ा में जो आसानी है उस पर बात करते हैं। जो फैमिली वीज़ा स्पेन का, उसमें बड़ी आसानी ख़ास तौर पे जो लोग नेशनलिटी लेने के बाद वहाँ पे अपनी फैमिली को अप्लाई करते हैं उनके लिए है। नई अपडेट ये है जो कि कुछ अरसे से जारी है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ को नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो एक अजाफी डॉक्यूमेंट जो कि इतनी आसानी के साथ नहीं बनता वो भी बनवा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। ये मेन आपको बताने का मकसद इस वीडियो में यही है कि वो उस डॉक्यूमेंट को तैयार ना करें। ये डॉक्यूमेंट है आपका ही वाइफ का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ज़ाहिर बच्चों की एज जो है वो 18 साल से कम होती है, उनका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनना होता। जो वाइफ होती है उनका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनना होता है, क्योंकि उनकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होती है। लेकिन ये एग्जम्पशन है जो नेशनल है यहाँ की, यानी कि स्पेनिश है, वो अगर अपनी फैमिली को वहाँ से अप्लाई करते हैं, बुलवाते हैं, तो उनके लिए जो एग्जम्पशन है कि उनको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। ये अहम अपडेट है। इसकी नज़र में आपको अब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान में बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अपने ज़िले से, फिर उसके बाद डिवीज़न से टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है वो नेशनल पुलिस से टेस्ट होते हैं, फॉरेन अफेयर से टेस्ट होते हैं। तो ये तमाम झंझट में आपको पढ़ना पड़ता है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर स्पेन के लिए बनवाएं। तो अब उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी टाइम की बचत भी होगी और पैसे की बचत भी होगी, और आपको मुख्तलिफ दफातर में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे फ़ायदा उठाएँ। करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाने की ज़रूरत, लेकिन ये याद रखें ये सिर्फ वही फैमिलीज़ हैं जो कि यहाँ पे स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर उसको बुलवा रहा है, यानी कि अपने पार्टनर, अपनी वाइफ को, बच्चों को बुलवा रहा है। वो लोग जिनके पास रेजिडेंसी कार्ड है और वो अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं, उनके लिए अभी तक लाजमी है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना और लगाना और भेजना, और तमाम जैसे कि पहले चल रहा है। अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन के बारे में भी दोस्तों स्पेन की हुकूमत ने काफ़ी अच्छे ऐलानात किए हैं, जैसे कि सैलरी को बढ़ा दिया गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताया था। इसी तरह पेंशन में भी इजाफा करने जा रही है, अनाउंसमेंट आ चुकी है, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल बयान करूँगा। 2024 में पेंशन जो है वो 4% तक बढ़ने जा रही है, और इसके साथ साथ 2025 में 2% पेंशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से तमाम जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। इस वजह से नॉमिनल मिनिमम आपको मालूम है कि 1080 से 1117 कर दी गई है। इसी तरह अब पेंशन जो है इसको भी बढ़ा दिया गया है, 4% तक बढ़ेगी, और अब कम से कम पेंशन जो है वो 14,453 यूरो साल की होनी चाहिए, जो भी बंदा पेंशन वसूल करता है। ये आपको बताता चलूँ कि ये वो
वो लिमिट है जिन लोगों ने मैक्सिमम काम किया है, यानी कि 35 साल 30 साल। और वो लोग जिन्होंने कम काम किया है, जिनकी पेंशन 500 600 700 जिनको मिल रही है, उनमें भी इंक्रीमेंट होगी। वो भी 4% से 2% इंक्रीमेंट होने जा रही है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो तमाम पेंशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मज़ीद आएंगी, जैसे नया साल शुरू होगा इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको अपाहज लोगों का भी बताता चलूँ कि जो अपाहज लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनकी पेंशन में भी इजाफे का कहा गया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि 60 साल तक जो अपाहज लोग हैं उनको 617 यूरो, उसके बाद जो अपाहज 60 से 64 साल के दरमियान है उनकी 761 यूरो, और जिन लोगों की 65 साल से ज़्यादा उम्र है 942 यूरो उनकी मुकर्रर की गई है पेंशन के। उनको कम से कम इतनी पेंशन मिलेगी 2024 में, और आगे जाके 2025 में भी उनका इंक्रीमेंट लगेगा। तो दोस्तों ये पेंशन से रिलेटेड अपडेट है जिस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट भी किए थे और बार बार पूछ रहे थे कि पेंशन से रिलेटेड क्या अपडेट है। यही इजाफा किया गया है। बहरहाल इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल भी जाएगा, आप वहाँ पे मज़ीद डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्क परमिट। इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड भी काफ़ी अहम कानून आया। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि अगर अब ब्रेक्सिट के बाद यूरोप से या नॉन यूरोपियन कंट्री से इंग्लैंड की जाना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है और वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट पे अगर आप वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ जॉब्स और ऑफ़र्स मिल जाती हैं। लेकिन अब एक और शर्त को ऐड कर दिया गया, जो पहले 21,000 पाउंड सालाना आपकी सैलरी होनी चाहिए थी, अब उसको इंग्लैंड की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि कम से कम 30,000 सैलरी आपकी होनी चाहिए। अब अगर कोई एम्प्लॉयर बाहर से किसी बंदे को बुलवाना चाहता है तो कम से कम उसको ऑफ़र जो है वो 30,000 पाउंड की करेगा, तो तभी वो बुलवा सकेगा और तभी वो वहाँ पे उसको काम पे रख सकेगा, अदरवाइज़ वो नहीं रख सकेगा। ये नई अपडेट है जो कि काफ़ी अहम अपडेट है। इस अपडेट आने के बाद बहुत सारे जो वर्क परमिट्स हैं वो अब रिजेक्ट भी होंगे, रिफ्यूज़ भी होंगे, और आने वालों के लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि वो अगर यूके में वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो अब उनके एम्प्लॉयर कम से कम उनको 30,000 पाउंड सैलरी सालाना देंगे, तो तभी उनका वीज़ा लगेगा, उनका वर्क परमिट पास होगा, वरना वो नहीं जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1 लाख पाउंड या 1 लाख यूरो जीतने की। जैसे कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ स्कीमें निकलती रहती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाती रहती हैं। इसी तरह संतंदेर बैंक जो कि यूरोप में भी है, यूके में भी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बंदा 31 दिसंबर तक जो है वो अकाउंट ओपन करेगा संतंदेर बैंक में, यानी कि कम से कम 1,000 पाउंड का या 100 पाउंड का या 100 यूरो रखेगा उसमें, तो वो इस कुरानंदाजी में शामिल हो जाएगा और उसको कुरानंदाजी में मौका दिया जाएगा कि वो 1 लाख यूरो या 1 लाख पाउंड जो है वो जीत सकेगा। काफ़ी अहम अपडेट है। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 3 नीचे मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अगर आप संतंदेर में अकाउंट ओपन कर लेते हैं जो कि सिर्फ 100 यूरो का, अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो 100 पाउंड का, तो आप ऑटोमेटिकली कुरानंदाजी में ऐड हो जाएंगे, और जब ये कुरानंदाजी होगी तो उसमें अगर आपका नाम निकल आता है तो आपको 1 लाख पाउंड या 1 लाख यूरो जो है वो इनाम में मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि स्पेन की एक नई रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, जिसमें मसलसल स्पेन को एक डेंजर जोन में कहा गया है। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि स्पेन में मसलसल जो है वो छठे साल जो अमवात हैं उनकी रेशो ज़्यादा है पैदाइश की निस्बत। इवन 2021 में जब कोरोना वायरस था उससे भी ज़्यादा 2022 में अमवात हुई हैं, और 2023 में भी ये सिलसिला जारी है। और स्पेन की हुकूमत इस पर काफ़ी परेशान है कि एक तरफ गैर मुल्कियों की वजह से शरह पैदाइश बेहतर हुई है स्पेन की, लेकिन दूसरी तरफ जो अमवात हैं स्पेन की उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इस वक्त 1999 के बाद सबसे ज़्यादा 2022 और 23 में अमवात हो रही हैं कंपेयर टू पैदाइश। कितना फ़र्क है दोनों के दरमियान? इतना फ़र्क है कि 2.4% पैदाइशें कम हुई हैं अमवात की निस्बत। अगर 2022 की बात करें तो 3,29,251 जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश हुई है, लेकिन अमवात हुई है 4,64,417।
जो कि 3% ज़्यादा है 2021 से भी, यानी कि 2022 में 2021 से भी ज़्यादा मौत हुई हैं। हालांकि 2021 बहुत डेंजर ईयर था कोरोना वायरस की वजह से। तो इस तरह से जो पैदाइश और मौत की रेशो है स्पेन की, वो अभी तक भी ख़तरे में है। स्पेन और छठे साल मुसलसल ये बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, इनका फ़र्क बढ़ता जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में शरह पैदाइश स्पेन को मज़ीद बढ़ाना होगी अगर वो अपनी आबादी को स्टेबल रखना चाहता है, वरना इटली की तरह बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में जा सकता है। इटली इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि उसकी पैदाइश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।